अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। तो इससे पहले जो हमारा वीडियो लेक्चर था उसमें हमने बात किया था किरचॉफ्स के फर्स्ट लॉ पे। आज हम बात करेंगे इस वीडियो लेक्चर में किरचॉफ्स के सेकंड लॉ पे, जिस लॉ को हम दूसरे नामों से भी जानते हैं, जैसे कि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी इसको कहा जाता है और किरचॉफ्स लूप लॉ। सबसे पहले हम इस किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और किरचॉफ्स सेकंड लॉ का स्टेटमेंट देखेंगे। इसका स्टेटमेंट क्या है? तो बेटा अगर हम इसका स्टेटमेंट देखें जो हमें किरचॉफ ने दिया हुआ है, इसका स्टेटमेंट है कि अलजेब्रिक सम ऑफ, बेटा यहां पे आप ध्यान रखें कि अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस और वोल्टेजेस, पोटेंशियल डिफरेंसेस और जिसको हम वोल्टेज भी बोलते हैं, वोल्टेजेस, पोटेंशियल डिफरेंसेस और वी कैन से वोल्टेजेस along a closed loop is zero, along a closed loop is zero। तो ये इसका बेटे स्टेटमेंट है कि algebraic sum of potential differences और voltages along और around a closed loop is zero। So सबसे पहले हम इस स्टेटमेंट में इस closed loop को जानेंगे कि ये closed loop से हम क्या समझते हैं। नाउ बेटे क्लोज लूप से हम क्या समझते हैं? क्लोज लूप से हम समझते हैं कि किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करना है एंड देन जाके फिर से वापस उसी पॉइंट पे आना है। अगर मैं सर्क्यूलर क्लोज लूप के बारे में बात करूंगा, इसका मतलब है एक पॉइंट ए से मैं स्टार्ट करूंगा एंड देन फिर से मैं उसी पॉइंट पे वापस आ जाऊंगा, तो ये एक क्लोज लूप हो गया बेटे। क्लोज लूप हो गया, ये क्लोज लूप है। नाउ इसी क्लोज लूप में क्या है? अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस और वोल्टेजेस, उनका वैल्यू कितना हो जाएगा इस क्लोज्ड सर्किट में, उनका अलजेब्रिक सम जो है 0 है। ना आप लोगों को पता है जो हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट है, उस सर्किट में क्या होते हैं बेटे? उस सर्किट में बैटरीज होती है, उस सर्किट में रेजिस्टर्स होते हैं एंड उन रेजिस्टर्स के थ्रू हमें क्या होता है? वोल्टेज होता है ड्रॉप, वोल्टेज हो जाता है ड्रॉप। किनके थ्रू? इन रेजिस्टर्स के थ्रू। एंड इस बैटरी में क्या होता है? मैक्सिमम पोटेंशियल होता है, जिसको हम ईएमएफ भी बोलते हैं। किरचॉफ्स का जो सेकंड लॉ है वो हमें बोलता है अपने इलेक्ट्रिकल सर्किट में अराउंड ए क्लोज्ड लूप और अराउंड ए क्लोज्ड लूप जो ये बैटरीज एंड जो ये रेजिस्टर्स है, इनके थ्रू जो पोटेंशियल डिफरेंसेस का सम है वो सारा कितना हो जाएगा? वो 0 होना चाहिए। और इस लॉ को हम ऐसे भी समझेंगे कि ये क्लोज लूप है एंड क्लोज लूप में आपको पता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो है करंट चल रहा है और वी कैन से यहां से जो है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। ना आप ये भी समझ सकते हैं इस लॉ से, इसके स्टेटमेंट से हम ये भी समझ सकते हैं कि एक क्लोज लूप में जब हम इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात करेंगे वहां पे एक करंट फ्लो हो रहा है और किसी चार्ज फ्लो हो रहा है, तो हम ये भी कह सकते हैं इसके स्टेटमेंट में कि एक चार्ज का जो एनर्जी है वो कांस्टेंट रहता है व्हाइल सर्कुलेटिंग ए क्लोज्ड लूप। जब एक चार्ज ट्रेवल करता है इस क्लोज्ड लूप में, उसका जो एनर्जी है वो कांस्टेंट रहता है। ये भी हम समझ सकते हैं इसके स्टेटमेंट से। फिलहाल के तौर पे जो इसका स्टेटमेंट है हम समझेंगे अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस और वोल्टेजेस along a closed loop is 0। नाउ जब आप इस किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को यूज करेंगे अपने इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में, वहां पे आप लोगों को कुछ चीजों को पहले समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि जब आप यूज करेंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, आप लूप कहां से स्टार्ट करेंगे? कि आप क्लॉकवाइज लूप स्टार्ट करेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज लूप स्टार्ट करेंगे? एंड आपके सर्किट में जो रेजिस्टर के थ्रू पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है वो कब पॉजिटिव कहलाता है एंड वो कब नेगेटिव कहलाता है? सबसे पहले हम यही चीज देखेंगे अपने किरचॉफ्स लॉ में और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में हम ये देखेंगे पहले कि लूप हमें कहां से स्टार्ट करना है व्हाइल यूजिंग दिस लॉ एंड पोटेंशियल ड्रॉप्स पॉजिटिव कब होते हैं एंड नेगेटिव कब होते हैं रेजिस्टर के थ्रू। सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर मैं लूप के बारे में बात करूं, जो क्लोज्ड लूप है, अगर मैं इस क्लोज्ड लूप के बारे में बात करूं, हमें क्या करना है? सबसे पहले स्टार्ट करना है एक पॉइंट से, स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट। एक पॉइंट से हमें स्टार्ट करना है एंड देन रिटर्न बैक टू सेम पॉइंट, एक पॉइंट से स्टार्ट करना है एंड देन जाके बेटे उसी पॉइंट पे वापस आना है। उसी पॉइंट पे वापस आना है, लेकिन यहां पे मेंशन मैंने नहीं किया हुआ है कि क्लॉकवाइज में जाना है वापस के एंटी क्लॉकवाइज में जाना है। अगर आपने स्टार्ट किया है क्लॉकवाइज में तो वापस उसी पॉइंट पे जाएंगे, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज से स्टार्ट करें तो उसी पॉइंट पे वापस जाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को सिखाऊंगा कि ये एक पॉइंट है
एंड मुझे यहां से एक क्लोज्ड लूप बनाना है। चलो सर्कुलर लूप से समझते हैं। ये एक पॉइंट ए है, तो मैं एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चला जाऊंगा। ये मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चला गया, ये बेटे ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चला गया। फिर से मैं कहां पे आया, इस ए पॉइंट पे। इसका मतलब है कि ये क्लोज्ड लूप है। नाउ अगर मैं इसी ए पॉइंट को यहां पे मानूं, ये एक पॉइंट है। अब लेकिन इस केस में मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाऊंगा, फिर से इसी लूप पे वापस आऊंगा, इसी पॉइंट पे वापस आऊंगा। ये देखो बेटे, इस डायरेक्शन में मैं गया, तो मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया। चाहे मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाऊं या चाहे मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाऊं, दोनों केसेस में मुझे रिटर्न बैक होना है इसी पॉइंट पे। सो सबसे पहला पॉइंट जो है, इससे पहले कि हम अपने किरचॉफ सेकंड लॉ को यूज करें, वोल्टेज लॉ को यूज करें, तो इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। ना अब ये समझना जरूरी है कि अपने इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम कब कहेंगे कि पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो पॉजिटिव है एंड पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो नेगेटिव है। सबसे पहले बेटे मैं यहां पे एक रेजिस्टर बना देता हूं। इस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस जो है R रख देता हूं, एंड इस रेजिस्टर के थ्रू मैं मानता हूं कि कुछ करंट I फ्लो हो रहा है, जो हम कन्वेंशनल करंट मानते हैं। ना अगर आप लोगों को पता है कि जो करंट है वो कहां से फ्लो होता है, वो हाई पोटेंशियल से लेकर लो पोटेंशियल तक फ्लो होता है। इसका मतलब है यहां पे जो पोटेंशियल है वो पॉजिटिव होगा, यहां पे कुछ पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव, हाई पोटेंशियल से लेकर लोअर पोटेंशियल तक फ्लो हो जाएगा। ना जैसे कि यहां से लेकर यहां तक फ्लो होता है, तो ड्रॉप जो है वो यहां से लेकर यहां तक हो जाएगा, यहां से लेकर यहां तक जो है वोल्टेज का ड्रॉप हो जाएगा। एंड वोल्टेज ड्रॉप यहां पे कितना होगा, वो IR यहां पे ड्रॉप हो जाएगा, इतना यहां पे ड्रॉप हो जाएगा, पोटेंशियल का और ड्रॉप हो जाएगा वोल्टेज का। ना अब आप पे डिपेंड कर रहा है कि क्या आप ये ड्रॉप लेफ्ट से लेकर राइट तक कंसीडर कर रहे हैं कि राइट से लेकर लेफ्ट तक कंसीडर कर रहे हैं। मानता है कि आप लोगों ने अपना किरचॉफ्स लॉ जो है वो यूज किया है अपने इलेक्ट्रिकल सर्किट में, एंड आपको ऐसा कुछ रजिस्टर एनकाउंटर हुआ है इस डायरेक्शन में। मानता है कि आपका जो डायरेक्शन है, आपका डायरेक्शन ये है, ये आप लोगों का डायरेक्शन है लूप में। सो अगर आप इस डायरेक्शन में देखें तो ये आप लोगों का डायरेक्शन है। सो इस डायरेक्शन में अगर देखें आप, क्या यहां पे ड्रॉप हो रहा है पोटेंशियल की, यहां पे राइज हो रहा है पोटेंशियल, यहां पे बेटे ड्रॉप हो रहा है पोटेंशियल, यहां पे जो है पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। जब पोटेंशियल ड्रॉप होता है तो क्या पॉजिटिव वैल्यू आएगा कि नेगेटिव वैल्यू आएगा, यहां पे बेटे नेगेटिव वैल्यू आएगा ड्रॉप का। सो इसका मतलब है जो IR है ये नेगेटिव आ जाएगा ड्रॉप। ना इसी केस को अगर हम यूज करें, देखो बेटे इसी केस में मैं अब आप लोगों को पता है यहां पे IR का ड्रॉप हो जाएगा। नाउ अगर अपने इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो मेरा डायरेक्शन है वो ऐसे है, सो इसका मतलब है पहले जो डायरेक्शन था वो मैंने ऐसे रखा था, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ जब मैंने यूज किया तो इस डायरेक्शन में मैं गया तो ड्रॉप जो है नेगेटिव आया। नाउ बेटे अब मैं इस डायरेक्शन में गया, ये फर्स्ट डायरेक्शन था, अब मैं यहां पे सेकंड डायरेक्शन को कंसीडर करता हूं। नाउ अगर हम यहां से लेकर यहां तक आए डायरेक्शन के हिसाब से, सो चाहे वो क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, लेकिन यहां से लेकर हम यहां तक आ रहे हैं। जैसे ही हम यहां से लेकर यहां तक आ रहे हैं, आप लोगों को पता है कि यहां पे ड्रॉप हो ही जाएगा, लेकिन इस टाइम पे यहां से आप नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव तक जा रहे हैं, तो क्या आप पोटेंशियल को बढ़ा रहे हैं कि घटा रहे हैं, क्या आप ड्रॉप को इंक्रीज कर रहे हैं कि डिक्रीज कर रहे हैं, अपने डायरेक्शन के हिसाब से आप इस ड्रॉप को, पोटेंशियल ड्रॉप को राइज कर रहे हैं। और वी कैन से यहां पे जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो पॉजिटिव है, बिकॉज यहां पे आप लोअर पोटेंशियल से लेकर हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहा है। इससे पहला वाला जो केस था वहां पे आप हायर पोटेंशियल से लेकर लोअर पोटेंशियल तक जा रहे थे। सो कन्वेंशन के हिसाब से आप लोगों को अब ये याद रखना है कि जब ड्रॉप हो जाएगा तब नेगेटिव होगा, जब राइज हो जाएगा तब पॉजिटिव होगा। ना सेम होता है अपने बैटरीज के साथ भी बेटे, अपने इलेक्ट्रिकल सर्किट में। देखिए बेटे ये बैटरी है, ना ये बैटरी का पॉजिटिव एंड है, ये बैटरी का नेगेटिव एंड है। मानते हैं इसका जो EMF है वो E है। ना पहला सिचुएशन हम मानेंगे, फर्स्ट केस हम मानेंगे, हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं। देखिए बेटा कहां से चल रहे हैं, पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव तक चल रहे हैं। क्या इसका जो पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव तक वैल्यू है, क्या ये ड्रॉप होता है कि राइज होता है, ये ड्रॉप होता है। जब ये ड्रॉप हो जाता है तो इसका वैल्यू हम -E लेते हैं बेटे। ना सेकंड डायरेक्शन भी हम लेंगे, यहां पे देखो बेटा मैं सेकंड डायरेक्शन भी आप लोगों को दिखाऊंगा। ये मैंने एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड रखे हुए हैं, यहाँ पे नेगेटिव, और टर्मिनल जो है बैटरी के। ना इस केस में मैं यहां की तरफ गया, देखो बेटे ध्यान रखना इसका EMF जो है वो E है, फिलहाल के तौर पे मानता हूं, एग्जांपल के तौर पे E है।
ना जब मैंने स्टार्ट किया है, मैंने डायरेक्शन स्टार्ट जो किया है यहां से लेकर यहां तक मैं गया। जब मैं यहां से लेकर यहां तक गया बेटे, क्या मैं पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव तक गया कि मैं नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव तक गया? मैं नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव गया। सो पोटेंशियल जो है क्या वो बढ़ गया कि ड्रॉप हो गया? वो बढ़ गया है। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो वैल्यू होगा ईएमएफ का वो पॉजिटिव ई होगा। यहाँ पे नेगेटिव ई, यहाँ पे पॉजिटिव ई, यहाँ पे नेगेटिव ड्रॉप, यहाँ पे पॉजिटिव ड्रॉप। बस ये कन्वेंशन आप लोग को याद रखना है व्हाइल यूजिंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। नाउ कर देते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ यूज अपने पहले सर्किट में। हाँ, यहां पे बेटे ध्यान दे, ये मैं मानता हूं पहले एक सर्किट। सो ये बैटरी है, चलो मानते हैं ये बैटरी जो है इसका पॉजिटिव नेगेटिव है, एंड ये हमें पोटेंशियल डिफरेंस V सप्लाई कर रहा है। क्लियर ना? बहुत सिंपल है। एंड यहां से बेटे करंट I फ्लो हो रहा है, एंड इसका जो रेजिस्टेंस है वो R है ना। पहले हम स्टार्ट करेंगे इस पॉइंट से। ये जो पॉइंट है ये मैं ए पॉइंट मानता हूं रेफरेंस पॉइंट। अब मैंने आप लोगों को बोला चाहे आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाए या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाए, आप लोग की मर्जी है। तो आप ही पहले बेटे बोले जो पहला है हम जाएंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दोनों हम देखेंगे लेकिन पहले हम जाएंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो चलो क्लॉकवाइज जाएंगे। इसका मतलब है ए से हमें स्टार्ट करना है एंड हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है। ये बेटे ऐसे स्टार्ट करना है हमें ना। जैसे है हमारा जो डायरेक्शन है ऐसे है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो अगर आप देखें इस आर में डायरेक्शन कैसे है, हमारा जो डायरेक्शन है बेसिकली वो यहां से लेकर यहां तक है, ये हमारा डायरेक्शन है। लेकिन इस रजिस्टर के थ्रू करंट कहां से फ्लो कर रहा है? इस पॉइंट से लेकर, इसका मतलब यहां पे पॉजिटिव है इसका एंड ये इसका नेगेटिव है। सो यहां से लेकर यहां तक करंट फ्लो कर रहा है इसमें, इस सर्किट में। तो जैसे ही हम यहां से लेकर यहां तक गए, लेकिन करंट कहां से फ्लो हो रहा है? यहां से लेकर यहां तक गए। सो हमारे डायरेक्शन के अकॉर्डिंग क्या ये पोटेंशियल ड्रॉप जो इस रेजिस्टर के थ्रू आएगा, क्या वो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? वो नेगेटिव आएगा, बिकॉज हम पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव तक जा रहे हैं। एंड इसके थ्रू जो ड्रॉप होगा बेटे, वो ड्रॉप कितना होगा? इस रेजिस्टर के थ्रू जो ड्रॉप होगा, इसके थ्रू जो ड्रॉप होगा वो IR हो जाएगा, इसके थ्रू ड्रॉप ना। फिर पहुंचे हम अपने बैटरी के पास यहाँ पे। अब बैटरी में देखें बेटे कि इस बैटरी का जो पोटेंशियल है वो V है, लेकिन हमारा डायरेक्शन जो है, हमारा डायरेक्शन कुछ ऐसे है। ये हमारा डायरेक्शन है जो हमने यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन माना हुआ है पहले केस में ना। जो हमारा डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन के हिसाब से अगर आप देखें, क्या आप नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव तक गए कि पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव तक गए? यहाँ पे देखिए बेटे हम नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव तक गए। क्या हम हायर पोटेंशियल की तरफ गए कि लोअर पोटेंशियल की तरफ गए? हम बेटे हायर पोटेंशियल की तरफ गए। तो इसका मतलब है कि जो यहाँ पे जो V है, क्या ये पॉजिटिव V होगा कि नेगेटिव V होगा? यहाँ पे ये पॉजिटिव V आएगा ना। तो किरचॉफ्स सेकंड लॉ अप्लाई करते हैं। सो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ तो क्या बोलता है हमें? पोटेंशियल ड्रॉप्स, और वी कैन से सिंपली अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस अराउंड ए क्लोज्ड लूप कितना होगा? 0 होगा। सबसे पहले जो ड्रॉप होता है यहां पे ड्रॉप होता है, कितना है ड्रॉप बेटे? ये IR है यहाँ पे, लेकिन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? यहाँ पे ये नेगेटिव है, मैं यहाँ पे लिखता हूं -IR ड्रॉप आएगा। वाई? बिकॉज हम पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव तक गए। सो पहले -IR ड्रॉप आ जाएगा। क्लियर? सो ये है। फिर इसको अलजेब्रिक सम कर देना है किसके साथ? जो दूसरा ड्रॉप होगा ना। दूसरा क्या है? यहाँ पे बैटरी है ना। बैटरी का ईएमएफ कितना है और पोटेंशियल कितना है? इसका V है ना। यहां से लेकर यहां तक हम गए, नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव। क्या हमें पॉजिटिव वैल्यू लेना है कि नेगेटिव वैल्यू? हमें बेटा इसका पॉजिटिव वैल्यू लेना है। कितना होगा सारा अलजेब्रिक सम? 0 के बराबर होगा। तो अगर इसको रिराइट कर देंगे, जो V है वो IR के बराबर होगा। तो यही तो हमारा ओहम्स लॉ भी बोलता था कि इसके थ्रू जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो IR के बराबर होगा। तो ये हमारा है किरचॉफ्स सेकंड लॉ। क्लियर ना? एक और कॉम्प्लेक्स एग्जांपल मानते हैं, यहां पे दूसरा एक एग्जांपल कर देते हैं। यही करते हैं। सो अब लेकिन करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ना। यही चीज करेंगे लेकिन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सेकंड एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। देखो बेटे ना, इस सर्किट में मैं अब क्या कर देता हूं, जो मेरा यहां पे इस सर्किट को मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूं, इस सर्किट को। सो इस सर्किट को मैं यहां से फिर से ड्रॉ कर देता हूं। ये हमारा सर्किट है यहां पे। सो फिर से मैं अब इसको ड्रॉ कर देता हूं। देखो बेटे
जो करंट का वैल्यू है सेम रखूंगा, मैं पॉजिटिव नेगेटिव नहीं चेंज करूंगा, बस मैं चेंज करूंगा अपने डायरेक्शन को। इससे पहले मैंने क्लॉकवाइज रखा था, लेकिन अब हम रखेंगे इसी पॉइंट से स्टार्ट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नाउ जब हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रखा हुआ है बेटे, तो यहां से स्टार्ट करना है, इस ए पॉइंट से फिर जाना है ऐसे। नाउ सबसे पहले क्या एनकाउंटर होगा, इसका पोटेंशियल जो है V है। सबसे पहले जो हमें एनकाउंटर होगा, सबसे पहले यहां से स्टार्ट करेंगे, तो यहां पे ये बैटरी आया, तो एनकाउंटर हुआ ये बैटरी। लेकिन हम बैटरी कहां से जा रहे हैं, अपना डायरेक्शन जो है इस टाइम पे हमारा डायरेक्शन यहां से है। जब यहां से हमारा डायरेक्शन है, यहां से हमारा डायरेक्शन है, तो क्या हम पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव तक गए? यस, हम पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव तक गए। जब पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव तक गए, तो हमारा ड्रॉप जो है पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? नेगेटिव आएगा, बिकॉज हम लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे -V आएगा। उसके बाद बेटे यहां से गए हम, यहां से एंड यहां पे पहुंचे। जब यहां पे पहुंचेंगे तो आपको यहां पे डायरेक्शन ऐसे है। नाउ हम क्या नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव तक गए इस टाइम पे? हाँ, हम यहाँ पे नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव तक गए, लेकिन क्या हायर पोटेंशियल की तरफ गए कि लोअर पोटेंशियल की तरफ गए? हम हायर पोटेंशियल की तरफ गए। इस टाइम पे जो ड्रॉप यहाँ पे होगा वो ड्रॉप IR होगा। क्या वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? वो इस टाइम पे पॉजिटिव होगा। नाउ अप्लाई करते हैं बाय KVL, मतलब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। वो हमें बोलता है कि अलजेब्रिक सम ऑफ दीज पोटेंशियल डिफरेंसेस कितना होगा? 0 होगा। तो सबसे पहले एनकाउंटर हुआ V, लेकिन वो -V के बराबर है। उसके बाद उसको सम कर देना है किसके साथ? इस ड्रॉप के साथ। वो कितना है अभी? वो IR है, तो सारा किसके बराबर है? 0 के बराबर। नाउ अगर इस टर्म को वहां पे ट्रांसपोर्ट कर देंगे या इस टर्म को यहां पे ट्रांसपोर्ट कर देंगे, ये बनेगा -V इक्वल टू ये यहां से बनेगा -IR, माइनस कट गया, V जो है वो IR के बराबर आ गया। दोनों केसेस में जो रिजल्ट है वो सेम रहा, चाहे वो आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाए, चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाए। नाउ अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल यहां पे देखते हैं। दूसरा एग्जांपल जो है वो मानते हैं यहाँ पे दूसरा कोई कॉम्प्लेक्स एग्जांपल करता है, बिकॉज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ जो है ये कॉम्प्लेक्स सर्किट के लिए हम यूज करते हैं। नाउ यहाँ पे मैं एक सर्किट बनाता हूं बेटा, ये एक सर्किट है, यहां से एक बैटरी मैं मानता हूं, तो यहां से यहां से ऐसे है कुछ, तो ये बेटे है ऐसे कुछ, क्लियर। ये इसका पॉजिटिव है, ये इसका नेगेटिव है। इसका मानते हैं EMF जो है E1 है, ये इसका नेगेटिव है, ये इसका पॉजिटिव है। इसका EMF जो है मानते हैं इसका EMF E2 है। ये मानते हैं रेजिस्टर R1 है, ये मानते हैं रेजिस्टर R2 है, ये मानते हैं रेजिस्टर R3 है। एंड जो करंट्स है मानते हैं यहां से जो करंट है ये I1 फ्लो हो रहा है, इसके थ्रू जो करंट है मानते हैं यहां से I2 हो रहा है, एंड इसके थ्रू जो करंट जा रहा है मानते हैं ये I3 है। ये हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट है ना, ये कॉम्प्लेक्स सर्किट है। इस सर्किट में हमें क्या करना है? यूज अपना किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ यूज करना है ना। सबसे पहले बेटे ये जो पार्ट है इसमें अलग से आपको यूज करना है KVL, इसमें आपको अलग से यूज करना है KVL, क्लियर। एंड ये जो है ये दोनों में आपको लेना है, इस वाले सर्किट में भी इंक्लूड करना है, इस वाले सर्किट में भी इंक्लूड करना है। तो सबसे पहले हम रेफरेंस पॉइंट को मानते हैं। चलो मानते हैं कि ये हमारा एक रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ पे इसको मैं मानता हूँ A पॉइंट है यहाँ पे। इसी A पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे इस फर्स्ट पार्ट में, इसको मैं यहाँ पे फर्स्ट लिख देता हूँ। इस फर्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे? फर्स्ट जो हमारे यहाँ पे सर्किट है इसमें मैं यूज करता हूँ KVL। तो यहां से मैं स्टार्ट करता हूं। अब आपको पता है कि चाहे क्लॉकवाइज में जाए चाहे एंटी क्लॉकवाइज में जाए, तो आप लोगों की मर्जी है ना। इस लूप में जो है मैं यहां से लूप कवर करता हूं। चलो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता हूं, ये मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया, इस वाले पार्ट में मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया। नाउ जैसे ही मैं इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन गया, फिर मैं अप्लाई करना है KVL। देखो बेटे KVL कैसे यूज करना है। सबसे पहले जो हमारा डायरेक्शन है यहाँ पे कैसे डायरेक्शन है, यहां से लेकर यहां तक गए। EMF इसका E1 है, तो पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव हम गए, क्योंकि हमारा डायरेक्शन जो है क्लॉकवाइज है, यहां से गए हम। हमारा जो डायरेक्शन है पहले मैं आपको दिखाऊंगा, इसमें हमारा डायरेक्शन जो है यहाँ पे यहाँ की तरफ है, एंड इस वाले में हमारा जो डायरेक्शन है वो ऐसे है कुछ, एंड यहाँ पे जो हमारा डायरेक्शन है वो डायरेक्शन कुछ ऐसे है, जो मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर से दिखाया हुआ है डायरेक्शन, क्लियर। लेकिन आप लोगों को पता है यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव है। एज अगर इसमें करंट I3 फ्लो हो रहा है ऐसे, इसका मतलब है यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ पे नेगेटिव होना चाहिए, तब जाके तो करंट फ्लो होगा, क्योंकि करंट फ्लो होता है पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव तक। एंड यहाँ पे जो है करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ पे नेगेटिव होना चाहिए। नाउ अगर आप इसमें KVL यूज करें, फर्स्ट पार्ट में जो पहला है इसमें आप करें KVL यूज।
KVL आप इसमें यूज करेंगे, KVL मतलब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो सबसे पहले आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये वाला चीज एनकाउंटर होगा। तो ये अगर आपको एनकाउंटर होगा पहला चीज, क्या आप पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव गए? हाँ, हमारा डायरेक्शन जो है पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव है। हमें पता है कि पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव जो है वो पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है। इसका मतलब है E1 पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? E1 नेगेटिव आएगा, बिकॉज हम लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब सबसे पहले मैं लिखूंगा माइनस E1। उसके बाद हम बेटे यहां से जा रहे हैं, देखो बेटे यहां से जा रहे हैं, एज करंट यहां से फ्लो हो रहा है, लेकिन हमारा जो डायरेक्शन है वो यहां से है। हम क्या नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव तक गए? यस बेटा, हम नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव तक गए। इसका मतलब हायर पोटेंशियल की तरफ गए। तो हायर पोटेंशियल की तरफ क्या पॉजिटिव हमें ड्रॉप लेना है कि नेगेटिव लेना है ड्रॉप? हमें यहाँ पे पॉजिटिव ड्रॉप लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पे ड्रॉप जो है पॉजिटिव आएगा, लेकिन ड्रॉप कितना होता है रेजिस्टर के थ्रू? ड्रॉप होता है जितना करंट फ्लो होगा एंड उसका रेजिस्टेंस। ना करंट कितना है? I3 है, रेजिस्टेंस कितना है? R3 है। ना यहाँ पे जो ड्रॉप है, इसके थ्रू जो ड्रॉप है वो बेसिकली आपको प्लस आएगा I3R3। सो ड्रॉप जो है, बिकॉज करंट I3 फ्लो हो रहा है लेकिन हमारा डायरेक्शन अपोजिट है, सो ड्रॉप जो है इसके थ्रू I3R3 होगा, लेकिन वो ड्रॉप इस टाइम पे पॉजिटिव आएगा बिकॉज हम नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव तक जा रहे हैं। फिर इसके बाद हम यहां से गए, यहां से फिर जाके हम यहां पे पहुंचे इस पे। ना यहाँ पे हमारा डायरेक्शन ऐसे है, लेकिन क्या हम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं कि उसके अपोजिट में? उसके अपोजिट में। सो अगर आप देखें इस रेजिस्टर में करंट जो है वो ऐसे फ्लो हो रहा है डाउनवर्ड्स, लेकिन हमारा जो डायरेक्शन है अपवर्ड्स है। सो जैसे ही हमारा डायरेक्शन अपवर्ड्स है, क्या हम नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव गए? यस बेटा, हम नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव तक गए। इसका मतलब है कि जो हमारा ड्रॉप है यहाँ पे वो पॉजिटिव आएगा। कितना आएगा ड्रॉप? ड्रॉप एक रेजिस्टर के थ्रू, हमेशा याद रखना, एक रेजिस्टर के थ्रू ड्रॉप होता है, उसके थ्रू करंट कितना फ्लो हो रहा है एंड उसका रेजिस्टेंस कितना है। बेटा याद रखना ये चीज, उसके थ्रू करंट कितना हो रहा है फ्लो एंड रेजिस्टेंस कितना है। इसके थ्रू करंट कितना फ्लो हो रहा है? I1, रेजिस्टेंस कितना है? R1। इसका मतलब ड्रॉप जो है वो कितना होगा? I1R1। लेकिन खाली यहाँ पे डिफरेंस ये है कि ये ड्रॉप इस टाइम पे पॉजिटिव आएगा बिकॉज हम यहां से लेकर यहां तक गए हैं, नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव तक गए हैं, क्योंकि हमने लूप का डायरेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज ले लिया है। तो यहाँ पे जो है ड्रॉप I1R1 आएगा, वो पॉजिटिव है एंड टोटल सम कितना होगा? ये 0 के बराबर होगा। तो यहां से अगर हम E1 का वैल्यू कैलकुलेट करना चाहेंगे, E1 पॉजिटिव रहेगा बिकॉज इसको मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा। सो E1 जो है ये पॉजिटिव आएगा वहां पे। सो ये रहेगा I3R3 के बराबर प्लस I1R1 के बराबर। तो ये हमें पहला इक्वेशन मिल गया है ना। अब हम इस पार्ट में भी यूज करेंगे अपना किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इस पार्ट में बेटे आप यूज करेंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। देखिए बेटा इस पार्ट में हम कैसे, सेकंड पार्ट में हम कैसे यूज करेंगे। मैंने आपको बोला कि आप लोगों को एक रेफरेंस पॉइंट है चूज कर लेना है ना। आप ही रेफरेंस पॉइंट चूज करें, कौन सा पॉइंट रेफरेंस आपको चूज करना है। आप कोई भी पॉइंट चूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे इस पॉइंट को चूज करता हूं, ये मेरा बी पॉइंट है, इसको मैं रेफरेंस चूज करता हूं ना। इस बी पॉइंट में मैं कैसे जाऊंगा? अब आपकी मर्जी है, क्लॉकवाइज जा सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज जा सकते हैं। चलो मैं यहाँ पे क्लॉकवाइज गया, तो चलो यहां से भी हम जाएंगे बेटे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लियर? ये हम गए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, चलो गए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। लेकिन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब आप गए तो सबसे पहले आपको देखना है इस बैटरी के थ्रू आप कैसे गए। आप ऐसे गए बेटे, इस बैटरी के थ्रू आप नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव गए। इस रजिस्टर के थ्रू कैसे गए? आप ऐसे गए। एंड इस रजिस्टर के थ्रू कैसे गए? आप कुछ रेड कलर का लाइन है, ये ऐसे गए ना। सबसे पहले आपको पता है कि इस रजिस्टर के थ्रू जो करंट है इसी के थ्रू फ्लो हो रहा है। इसका मतलब करंट हो रहा है फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव तक ना। सबसे पहले अगर मैं यहां पे सेकंड लिखूंगा, सेकंड पे हम अप्लाई करेंगे KVL। सो सेकंड पे हम करेंगे KVL अप्लाई। देखो बेटे क्या होगा, सबसे पहले आपको देखना है यहां से आप कब गए। बी से जब स्टार्ट किया आप लोगों ने क्लॉकवाइज, आप नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव तक गए, तो इसका मतलब है जो यहाँ पे इसका E2 का EMF है हमारे डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, कहीं पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? ये पॉजिटिव आएगा। व्हाई? बिकॉज हम नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव तक गए, तो यहाँ पे जो डायरेक्शन है E2 का पॉजिटिव आएगा बिकॉज हम नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव तक गए। इसके बाद इस रजिस्टर के थ्रू आपको देखना है पहले ड्रॉप कितना होगा। ड्रॉप आप लोगों को पता है वो होता है करंट कितना फ्लो करेगा, रेजिस्टेंस कितना होगा। तो ड्रॉप जो है वो I2R2 होगा ड्रॉप। लेकिन अब आपको ये देखना है कि क्या ये ड्रॉप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है अपने डायरेक्शन के हिसाब से। सो हमारा जो डायरेक्शन है वो बेसिकली हमने ऐसे डायरेक्शन लिखा हुआ है, जैसे कि मैंने रेड कलर में दिखाया हुआ है। यहां से स्टार्ट किया, यहां गए, यहां गए, यहां एंड वापस यहां ना। ये R2 वाले में ड्रॉप होता है I2R2 जो हमने देखा हुआ है, बिकॉज रेजिस्टर के थ्रू ड्रॉप कितना होगा, उसके थ्रू करंट कितना फ्लो हो रहा है, रेजिस्टेंस कितना है। लेकिन यहाँ पे ये ड्रॉप जो है क्या ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा बेटे? ये नेगेटिव आएगा। व्हाई? बिकॉज हम पॉजिटिव से जा रहे हैं नेगेटिव की तरफ।
सो इसका मतलब यहाँ पे जो ड्रॉप है ये नेगेटिव आएगा, बिकॉज हम लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा -I2R2। सो ये भी हो गया हमारा, ये भी हो गया। वापस कहां पे आना है, वापस इस जगह पे आना है। देखो बेटे, यहां से जब हम यूज करेंगे, यहां पे जब पहुंचेंगे तो यहां से आप लोगों को देखना है कि ड्रॉप कितना है ना। ड्रॉप आप लोगों को पता है कि करंट कितना फ्लो हो रहा है रेजिस्टर के थ्रू एंड उसका रेजिस्टेंस कितना है, I3R3 यहां पे ड्रॉप होगा। बस समझना ये है कि क्या ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। आप ही बेटे बोले कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ये होगा हमारा नेगेटिव, बिकॉज हम पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव तक जा रहे हैं, हम लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे ड्रॉप जो है नेगेटिव होगा एंड ड्रॉप कितना होगा, -I3R3। तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। सो एंड हमें पता है कि ये जो सारा सम है ये किसके बराबर होगा, ये 0 के बराबर होगा। एंड यहाँ पे जो हमारे पास E2 का वैल्यू आएगा, इसको यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, माइनस है यहाँ पे प्लस बन जाएगा, यहाँ पे ये माइनस है वहां पे प्लस बन जाएगा। इसका मतलब ये I2R2 प्लस I3R3 के बराबर आएगा। तो ये हमें EMF E2 का वैल्यू मिल गया है। सो ऐसे आप यूज कर सकते हैं अपने किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को। अपने सर्किट्स में आप कर सकते हैं यूज अब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ना यहाँ पे भी हमने यूज किया किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन माना एंड यहाँ से भी हमने यूज किया। बस आप लोगों को क्या देखना है, अपने डायरेक्शन के हिसाब से देखना है कि ड्रॉप जो है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। वो आपको कैसे पता चलेगा, आपको बस देखना है कि आप हायर पोटेंशियल की तरफ अगर जा रहे हैं तो पॉजिटिव है, अगर आप लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं तो ड्रॉप नेगेटिव है। सो आई होप कि किरचॉफ्स का जो सेकेंड लॉ है ये आप लोगों को समझ आया होगा। किरचॉफ्स सेकेंड लॉ से हम समझते क्या है कि इसका मतलब ये है कि अपने सर्किट में अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस और वोल्टेज ड्रॉप्स का वैल्यू 0 हो जाता है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा हुआ है दोनों जगह पे, हर किसी जगह पे। एंड ये यूज करने से पहले हमें कुछ टर्म्स को सीखना होता है, जैसे कि एक पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट हमें स्टार्ट करना है, चाहे हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाए या चाहे हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाए। जैसे कि यहाँ पे हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गए एंड यहाँ से भी हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गए। आप एंटी क्लॉकवाइज में भी जा सकते हैं बेटा, कोई इश्यू नहीं है। सो एंटी क्लॉकवाइज में भी आप जा सकते हैं, वो इश्यू नहीं है, लेकिन फिर से वापस इसी पॉइंट पे आना है। एंड हमने ये देखा कि एक रेजिस्टर के थ्रू ड्रॉप हो जाता है पोटेंशियल, लेकिन ड्रॉप हमें कब पॉजिटिव एंड नेगेटिव लेना है वो भी हमने सीखा हुआ है कि अगर हम हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं तो ड्रॉप जो हमारा है वो पॉजिटिव आएगा, अगर हम लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं तो हमारा जो ड्रॉप है वो नेगेटिव आ रहा है। सो आई होप कि आप लोगों को किरचॉफ्स सेकेंड लॉ समझ आया होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जहां पे हम बात करेंगे बैटरीज के सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।